ब्रेकअप ऐसा भी, आप कहेंगे कैसा? अरे अभिषेक कुमार और ईशा मालविया जैसा, जो कि इस वक्त बिग बॉस के घर में है। घर वालों ने जब इनकी ब्रेकअप स्टोरी सुनी और देखा कि किस तरह ईशा ने क्या क्या चीज़ें फेस की है, वो तो भाई हैरान रह गए। अब आप लोग कितना हैरान रह जाते हैं वो तो आप स्टोरी सुनिए, उसके बाद हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए आपको फटाफट से बता देते हैं कि हुआ क्या और ईशा ने क्या चीज़ें बताई अभिषेक से रिलेटेड। तो होता कुछ यूं है कि गार्डन एरिया में विकी और ईशा मालविया बैठे होते हैं। विकी जैन और ईशा मालविया बैठे होते हैं। तो ईशा बोलती है कि जब मेरा और अभिषेक का ब्रेकअप हुआ था ना, तो उसने ना बहुत ड्रामा किया था। पहले हमारी फ़ोन पर लड़ाई हुई और फिर वो अपनी गाड़ी से मेरे घर के नीचे आ गया और फिर ज़ोर ज़ोर से फ़ोन बजाने लगा, पी 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 पी। होता है ना कि कुछ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे होते हैं जिनकी स्टोरी कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प होती है और वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। आपको बताएं ईशा मालविया भी 19 ईयर्स की हैं सिर्फ, और वो बिग बॉस के घर में, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिनकी स्टोरी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होती है, एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। और कुछ ऐसा ही ईशा और अभिषेक के साथ देखने को मिला। अभिषेक और ईशा की लड़ाई हुई जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे। ये दोनों उड़ारियाँ, आपने वो सुना होगा उस सीरियल के बारे में जो कि कलर्स पर आता है, उड़ारियाँ, उसमें ये दोनों थे। और उसमें हुआ कुछ यूँ था कि सेट पर इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और इन दोनों का फिर रिलेशनशिप चला। लेकिन जब इनका ब्रेकअप हुआ था तो ईशा बोलती है कि बहुत ड्रामा किया था यार अभिषेक ने। पहले ना मेरे फ़ोन पर उसके साथ लड़ाई हुई, फिर वो अपनी गाड़ी मेरे घर के सामने लाकर उसने खड़ी कर दी, नीचे लाया और फिर ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाने लगा। फिर उसने ऊपर आकर तमाशा किया। फिर जो कॉलोनी के जो बाउंसर्स होते हैं वो आए और इसे लेकर गए। मैंने कहा हाँ हाँ इसे लेकर जाओ। तो ईशा का कुछ ऐसा रिएक्शन था। और विकी को ये बताते बताते ईशा ने ये भी कहा है भाई ये तो कुछ भी नहीं था, एक और चीज़ सुनो और आप लोग भी सुनो। तो ईशा ने भी कहा कि एक बार ना हम लोग ना क्लब गए थे और अभिषेक भी गया था मेरे साथ। तो मैंने अपने दोस्तों से, जो मेरे दोस्त थे, लड़कियां दोस्त थी, उनसे मिलवाया अभिषेक को। तो अभिषेक कहता तेरे इतने सारे दोस्त हैं, मतलब वो काइंडा हैरान हो गया था कि भाई तेरे इतने सारे दोस्त हैं। और फिर अभिषेक कुछ नहीं देखता है, सब खड़े होते हैं और अभिषेक ईशा को थप्पड़ मार देता है। मतलब क्लब में जहाँ उसकी सारी दोस्त खड़ी हैं, सब खड़े हैं, सब देख रहे हैं। तो विकी भी चौंक गए भाई कि सबके सामने इसने थप्पड़ मार दिया। हाँ, और आप पता है कि थप्पड़ इतना ज़ोर से मारा कि ईशा की आंख के नीचे नील भी पड़ गया। और कल मतलब अगले दिन जब वो सेट पर गई, अपने सेट पर गई उड़ारियाँ के, तो उसमें क्या हुआ सब देख रहे थे कि हाँ। और तब ईशा की मम्मी को अभिषेक के बारे में पता चला, क्योंकि अभिषेक ने इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा था कि भाई उसके आंख के नीचे नील भी पड़ गया था। तो उसके बाद शायद ईशा ने तौबा तौबा कर दी अभिषेक को। तो यही बताया कि भाई ऐसा कुछ ब्रेकअप हुआ था कि चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। और यहाँ पर भी देखा जाता है कि जो अभिषेक है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। उनका मतलब छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा खींच देते हैं, या कोई भी बात होती है तो बीच में आ जाते हैं। अब तो बहुत सारी सी चीज़ें उनको देखने को मिलती हैं, काफ़ी एग्रेसिव नेचर उनका देखने को मिला। शायद वो एक्चुअल लाइफ में भी होगा, जो कि अभी भी दिख रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। और उसके बाद होता कुछ यूँ है कि जब विकी ये सुन लेते हैं तो वो भाई काफ़ी हैरान रह जाते हैं। उसके बाद खानजादी उनके पास आती है। खानजादी बोलती है कि अभिषेक बोल रहा है कि यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे। खानजादी बोलती है, खानजादी के पास पहले अनुराग और अभिषेक बैठे होते हैं। तो खानजादी अनुराग को ये चीज़ बोलती है कि इसे पता है कि हाँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है, उसे पता है कि हाँ मेरे दिल में कुछ है, मतलब वाइस एंड वर्सा। लेकिन यहाँ पर हम नहीं चाहते कि घर के अंदर कुछ हो। और खानजादी कहते मैंने बाहर भी नहीं सोचा कि बाहर जाएंगे तो भी हमारे बीच में हो, ऐसा मैंने नहीं सोचा। लेकिन अभिषेक कहते हैं कि हाँ मैंने ज़रूर सोचा कि हाँ बाहर जाकर कुछ हो सकता है। तो खानजादी ये बात विकी को बताती है और कहती है कि अभिषेक कह रहा है कि हाँ बाहर, घर के बाहर लव एंगल शुरू कर सकता है वो। तो विकी ने एक्सप्लेन किया कि भाई ईशा के साथ इतना कुछ हुआ है, भाई वो ईशा के साथ इतनी गंदी चीज़ें की हैं उसने, तो भाई तू अपना सोच। तो ये सब बातें हुई और फिर ईशा ने जिस तरह से बताया तो काफ़ी, मतलब अब विकी तो काफ़ी शौक हो गए, ऐसे थे कि भाई है सच में तेरे साथ ऐसा हुआ है। और भी सारी चीज़ें हैं, रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक दूसरे को मारना इस ऑप्शन नहीं होता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब इस पर आप क्या कहेंगे वो भी हमें बता दीजिए, और तमाम ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल न्यूज़बुक के साथ।